हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 8 अगस्त 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 8 अगस्त 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैसिलिटी ऑफ change of name on concessional ticket is available to? Your answer will be option C, the attendant of PWD। कहता है रियायती टिकट पर नाम परिवर्तन की सुविधा किसे उपलब्ध है? तो देखिए जो PWD जो होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनके नेम को आप चेंज करवा सकते हैं। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फुल फॉर्म ऑफ PWD। आंसर विल बी ऑप्शन बी, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी। कहता है पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? तो दिव्यांगजन होता है, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है PRCL स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी, पीपाओ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कहता है PRCL का पूरा नाम क्या होता है? तो पीपावाव रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गौ क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु जो है गौ क्षेत्र में आता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है GCT स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स। कहता है GCT का पूरा नाम क्या होता है? तो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग गति शक्ति बहुमाध्यम माल टर्मिनल कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फुल फॉर्म ऑफ NIT। आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉन इशूड टिकट। कहता है NIT का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए जनरली हम लोग NI पढ़ते हैं, लेकिन NIT यहाँ दिया है तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग नॉन इशूड टिकट होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है HG1 stations are those stations whose annual passenger earnings is। Answer will be option B, more than 50 लाख रुपीज। कहता है HG1 श्रेणी के स्टेशन वे स्टेशन है जिनकी वार्षिक यात्री आय 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है रेल कोच रेस्टोरेंट इज अवार्डेड एट विच स्टेशन ऑफ VPV डिवीजन। आंसर विल बी ऑप्शन डी, GG। कहता है भावनगर मंडल के किस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट आवंटित किया गया है? तो उस स्टेशन का जो कोड है वो GG है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टू बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ एनी कैटरिंग यूनिट्स टू इंश्योर फूड सेफ्टी। आंसर विल बी ऑप्शन बी, FSSAI सर्टिफिकेट। कहता है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कैटरिंग यूनिट के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की जांच की जानी चाहिए? तो जो FSSAI जो सर्टिफिकेट होता है उसका कंपलसरी जांच होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी के विकास का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर होगा सी, आर्टिकल 351। कहता है हिंदी के विकास का जो निर्देश है संविधान के अनुच्छेद 351 में दिया गया है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर अलाउड इन सेकेंड AC ऑन XMP ID कार्ड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2। कहता है भूतपूर्व सांसद के पहचान पत्र पर द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में कितने यात्रियों को यात्रा की अनुमति है? तो 2 जा सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किस समिति का गठन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए पर्सन फाउंड ट्रैवलिंग ऑन द टिकट ऑफ अदर पर्सन इन ए रिजर्व्ड कोच, एक्शन कैन बी टेकन अंडर सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 142। कहता है यदि कोई व्यक्ति आरक्षित डिब्बे में किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 142 के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी।
ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम ऑफ एडिशनल मेंबर कमर्शियल इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी मिस्टर दीपक कुमार झा। कहता है अतिरिक्त सदस्य वाणिज्य का नाम क्या है, जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग श्री दीपक कुमार झा सर है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर विच क्लास ऑफ कमोडिटी इज द 6% नॉर्थ ईस्टर्न कंसेशन नॉट एप्लीकेबल अंडर CATP, आंसर विल बी ऑप्शन ए LR1। कहता है CATP के अंतर्गत 6% उत्तर पूर्व रियायत किस कमोडिटी वर्ग पर लागू नहीं होती है, तो यह LR1 पर लागू नहीं होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 एक्शन इज टेकन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड हॉकिंग, आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 144। कहता रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अनधिकृत हॉकिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, तो वो धारा 144 है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, व्हेन कार्गो इज बुक्ड फ्रॉम प्राइवेट साइडिंग टू गुड्स शेड इन रेलवे वैगन्स व्हिच एडिशनल चार्जेज विल बी लेविड, आंसर विल बी ऑप्शन बी DTC। कहता है जब माल को प्राइवेट साइडिंग से गुड्स शेड तक रेलवे वैगनों में बुक किया जाता है तो कौन से अतिरिक्त शुल्क लगाए जाते हैं, तो DTC लगाया जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, फुल फॉर्म ऑफ ATVM इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। कहता है ATVM का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, द कमर्शियल अर्निंग एंड NFR कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड थ्रू, आंसर विल बी ऑप्शन ए E-ऑक्शन। कहता है वाणिज्यिक आय एवं NFR से संबंधित अनुबंध किस माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, तो E-ऑक्शन द्वारा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, MUTS स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी मोबाइल UTS। कहता है MUTS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मोबाइल UTS होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनवॉइस का मानक हिंदी शब्द क्या है, आंसर होगा ऑप्शन बी बीजक। कहता है इनवॉइस का जो मानक हिंदी शब्द है वो बीजक होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज द पावर ऑफ वेबर ऑफ डेमरेज बाय द सीनियर DCM, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10,000 रुपीज। कहता है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जो सीनियर DCM सर होते हैं उनको डेमरेज माफी की कितनी वित्तीय शक्ति है, तो 10,000 रुपए तक, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, फॉर व्हाट PH17 इज नॉमिनेटेड, आंसर विल बी ऑप्शन बी कंप्यूटराइजेशन। कहता है किस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है PH17 को, तो कंप्यूटराइजेशन के लिए, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैसेंजर कैन बी अपग्रेडेड टू फर्स्ट क्लास AC इफ ही इज हैविंग टिकट ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी सेकेंड AC क्लास। कहता है यात्री के पास किस श्रेणी का वैध टिकट होने पर उसे प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, तो अगर उसके पास सेकेंड क्लास AC है तो उनको फर्स्ट क्लास AC में दिया जा सकता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, फुल फॉर्म ऑफ MOBD, आंसर विल बी ऑप्शन ए मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। कहता है MOBD का पूरा नाम क्या होता है, तो सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एज पर AIEHC व्हाट इज द रेट फॉर ए डीजल शंटिंग इंजन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 10,620। कहता है AIEHC के अनुसार डीजल शंटिंग की दर क्या है, तो 10,620 रुपये, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फुल फॉर्म ऑफ CPGRAMS, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। कहता है CPGRAMS का पूरा नाम क्या होता है, तो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, JPPRCS आर being ऑपरेटेड इन कोलैबोरेशन विथ, आंसर विल बी ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कहता है JPPRCS का संचालन किसके सहयोग से किया जाता है, तो डाक विभाग द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द प्रेजेंट रेट ऑफ एस्टेब्लिंग चार्ज फॉर ए प्राइवेट रेक एट रेलवे ओन्ड टर्मिनल, आंसर विल बी ऑप्शन डी
705 रुपीज। कहता रेलवे स्वामित्व वाले टर्मिनल पर निजी रेक के लिए वर्तमान एस्टेब्लिंग शुल्क कितना है? तो 705 रुपए है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेट गुड शेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 to 40 किलोमीटर्स। कहता है गुड शेड की अधिसूचना के लिए दो टर्मिनलों के बीच सामान्य दूरी कितनी होती है? तो 30 से 40 किलोमीटर। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 है, द प्रोविजन ऑफ जन विश्वास एक्ट implemented in Indian Railways with effect from? Answer will be option C 20 June 2026. Answer will be option C 20 June 2026। कहता है भारतीय रेल में जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान किस तिथि से लागू किए गए हैं? तो यह 20 जून 2026 से लागू है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, फुल फॉर्म ऑफ IRCA? आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। कहता है IRCA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, द MRP ऑफ रेल नीर शॉर्ट लिस्टेड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 14 रुपीज। कहता रेल नीर अनुमोदित पैकेज्ड पेयजल का अधिकतम खुदरा मूल्य कितना है? तो 14 रुपए है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग फ्रेट अंडर कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी 700 किलोमीटर। कहता है कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट के अंतर्गत माल भाड़ा वसूलने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 700 किलोमीटर। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड कैन बी चेंज्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड अंडर ए मिक्स्ड रेक एट द टाइम ऑफ रेक सप्लाई? आंसर विल बी ऑप्शन बी 0.2%। कहता मिश्रित रेक के अंतर्गत मांग पंजीकरण के बाद रेक उपलब्ध होने के समय अधिकतम कितने प्रतिशत मांग में परिवर्तन किया जा सकता है? तो यह 0.2% में चेंज किया जा सकता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनफ्रिगमेंट चार्जेस फॉर ए क्लास ODC पर किलोमीटर विल बी? आंसर विल बी ऑप्शन सी 700 रुपीज। कहता है ए क्लास ODC के लिए प्रति किलोमीटर इनफ्रिगमेंट चार्ज कितने होंगे? तो 700 रुपये। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो यह जो है अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, GST on fare is collected for? Answer will be option D all of the above। फर्स्ट क्लास AC, सेकेंड AC, थर्ड AC। आंसर विल बी ऑप्शन डी। कहता है किराए पर GST किन श्रेणियों में लिया जाता है? तो किराए पर जो GST लगता है वो AC के सभी क्लासों में लगता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी में मूल पत्राचार किस क्षेत्र के लिए अनिवार्य है? आंसर होगा ऑप्शन ए क्षेत्र का के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस चार्जेबल फॉर कंटेनर बुकिंग? आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 किलोमीटर। कहता है कंटेनर बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभार योग्य दूरी कितनी है? तो 50 किलोमीटर। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द एम ऑफ ऑपरेशन ऑफ भारत गौरव ट्रेन इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स। कहता है भारत गौरव ट्रेन के संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो थीम आधारित पर्यटक परिपथ रेलगाड़ियों के लिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BOX लोडेड विद ऑल टाइप्स ऑफ कोल इज रिड्यूस्ड बाय हाउ मेनी टन ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड ऑन CC+8 रूट? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 टन। कहता CC+8 रूट पर मानसून अवधि में सभी प्रकार के कोयले से लोड BOX वैगन की कैरिंग कैपेसिटी कितने टन कम की जाती है? तो 1 टन। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द हॉलेज चार्ज फॉर एम्प्टी कंटेनर ऑफ 40 फीट विल बी? आंसर विल बी ऑप्शन ए रेट फॉर एम्प्टी फ्लैट वैगन।
कहता है 40 फीट के खाली कंटेनर के लिए हॉलेज चार्ज क्या होंगे। जो खाली फ्लैट वैगनों का जो दर होता है वही लिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ पर्सनल लगेज ऑन रिजर्व टिकट इज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम। आंसर विल बी ऑप्शन बी 31 जुलाई 2026। कहता है आरक्षित टिकटों पर व्यक्तिगत सामान की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा किस तिथि से लागू है। तो यह 31 जुलाई 2026 से लागू है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्यालयी हिंदी में डिस्पैच का मानक हिंदी शब्द क्या है। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेषण। क्वेश्चन 47 है, राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए। आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्लेम केस फॉर अनटोवर्ड इंसिडेंट्स आर डिसाइडेड इन विच फोरम। आंसर विल बी ऑप्शन ए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। कहता है अप्रिय घटना से संबंधित दावा मामलों का निर्णय किस मंच से किया जाता है, किस मंच में किया जाता है। तो वह रेलवे दावा अधिकरण में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, फुल फॉर्म ऑफ IRCM इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल। कहता है IRCM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 है, रेलवे में हिंदी पखवाड़ा सामान्यतः कब मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर से 28 सितंबर तक। रेलवे में जो हिंदी पखवाड़ा होता है सामान्यतः 14 सितंबर से 28 सितंबर मनाया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं। आने वाले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।